मेरे पास $0 थे। मैंने कहा कि मैं एटीएम कंपनी बिल्ड करूंगा। जब मैंने ये बात अपने क्लोज सर्किट में शेयर की तो उन्होंने कहा ये बंदा पागल हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एटीएम कंपनी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसू यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of Company. दोस्तों, एक्साइटेड, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी वीडियो को आपने शेयर किया। बहुत दिलचस्पी से हर मीडिया के अंदर हमारी बात आप सुन रहे हैं और शायद मेरी कोशिश है कि शायद मैं किसी एक शख्स का इस YouTube की मदद से अपनी आवाज उसके घर तक पहुंचा सकूं। आज की बिजनेस 2023 का हमारे पास बड़ा यूनिक टॉपिक है। बड़े गौर से हमारे एक अल्फाज को सुनिएगा। उसका नाम है इनोवेशन, यानी इजाद। उर्दू में आपको बताऊं, इजाद यानी आप कोई न्यूटन तो है नहीं भाई कि आप कोई डिस्कवरी लेकर आ जाएंगे। जब तक आपके अंदर इनोवेशन की सलाहियत नहीं होगी, यानी इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं होगी, जब तक आप अपनी पोजीशन किसी भी एंगल पर आप अपने आप को ग्रोथ नहीं करा सकते। यानी आप अपने अंदर ये सोचें कि मैं क्या इन्वेंटर हूं। देखिए, जब मैं कहता हूं ना इन्वेंटर, मेरी जो इस लाइफ की सक्सेस है, मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई मैं यूनिक प्लान लेकर आऊं पब्लिक के अंदर। मेरे पास $0 थे। मैंने अपनी बुक लिखी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, आप जाके पढ़िएगा। मेरे पास $0 थे और मैंने कहा कि मैं एटीएम कंपनी बिल्ड करूंगा। सवाल ये पैदा होता है जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एटीएम कंपनी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यानी आपको पहले मशीन भी खरीदनी है, आपको उसके अंदर कैश लोडिंग के लिए पैसे चाहिए हैं, यानी हर तरफ से पैसा ही चाहिए, क्योंकि पैसा होगा मशीन में तो ही सरचार्ज बनेगा और तभी पैसे आएंगे, तभी प्रॉफिट होगा। यानी आपको हर कदम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आपका रेवेन्यू आएगा। यानी कितना बड़ा कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है। सवाल ये पैदा होता है, मैंने विश की कि मैं अगर 50 एटीएम लगा दूं तो शायद मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा। जब मैंने ये बात अपने क्लोज सर्किट में शेयर की तो उन्होंने कहा ये बंदा पागल हो गया है। This is impossible to have the 50 location. मैं एक आइडिया लेकर आया कंपनी, that is called the innovation. मैं आइडिया लेकर आया कि मुझे जो शख्स भी $5,000 देगा मैं उसको $100 दूंगा। अब ये मेरी इनोवेशन थी। मैंने लोगों से जब इन्वेस्टमेंट लेना शुरू की तो मैंने एक बात डिसाइड की थी कि जिस दिलचस्पी से मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूं उसी स्पीड से मुझे ये पैसे वापस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना है और इनका प्रिंसिपल भी वापस करना है। यानी मेरा इनोवेशन का प्लान ये नहीं था कि हाउ टू कलेक्ट द फंड, टू मेक द स्टोरी एंड कलेक्ट द फंड। मेरा इनोवेशन प्लान था हाउ टू कलेक्ट द फंड, लेकिन मेरा इनोवेशन का प्लान ये था कि वंस आई हैव अ फंड देन हाउ टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास रोड मैप क्या है कि मैं कैसे इनके एक्चुअल पैसे वापस करूंगा। दोस्तों, जब ये दोनों चीजें मैंने अपने सामने रखी तो इसका मतलब है कि एक तरफ मैंने कंपनी की ग्रोथ को ऊपर ले जाने का काम किया और दूसरी तरफ अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने का काम किया कि मैं अगर ये दोनों थॉट को एट द डे 1 पे अपने अंदर बिल्ड करूंगा तो मैं
आगे की तरफ इवॉल्व हो सकता हूं। आप बिलीव करें कि मैंने हजारों एटीएम्स लगा दिए और तमाम इन्वेस्टर्स को एक सर्टेन टाइम के बाद पैसे भी वापस कर दिए, क्योंकि आपकी इनोवेशन ही ये थी कि हाउ टू पे बैक एंड हाउ टू रिटर्न द मनी। दोस्तों, जब ये तमाम चीजें आपके दिमाग के अंदर जब बिल्ड करती है ना, आप ये सोचते हो पॉजिटिव माइंड के साथ, तो इनोवेशन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मैंने एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया, $10 चार्ज करूंगा। मैं आपको इसलिए ये बातें शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि जब तक तुम कोई चीज इन्वेंट नहीं करोगे ना, तुम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। मेंबरशिप प्लान में $10 चार्ज करूंगा। मैंने डिसाइड किया कि इनको मैं $10 के अगेंस्ट में क्या चीज दूंगा, ताकि ये जो हमारे लोग हमसे जुड़े वो ये ना कहें कि $10 की वजह हमें पे करना बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा हम इनको $10 की जगह $20 की सर्विस दे देंगे, उसके बाद क्रॉस सेलिंग करेंगे। मिशन आपका सक्सेस हो गया। दोस्तों, इनोवेशन जो आप जब इन्वेंट करते हो वो चीजें ना, इस तरह की मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं। मेरे पास बेताशा जो एक एक्सपीरियंस है वो लास्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस में वो मौजूद है। लेकिन सवाल यह कि इन तमाम इन्वेंशन के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो ये छुपी हुई है कि आपको कैसे इसको, जब कोई एक्शन ले रहे हैं तो सर्विस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अगर किसी से आपने पैसे टच किए तो कैसे उसको रिटर्न करना है, और ये यूनिक आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब तक आपके अंदर ये शऊर बिल्ड नहीं होगा कि मैं कोई चीज को कैसे इन्वेंट करूंगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनिक अंदाज है कि आप कहते हैं कि यार ये तो आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, हम तो अभी हमने अपनी जिंदगी शुरू की है, तो हम कहां से मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आएंगे और कहां से अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने के लिए इरादे की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत नहीं होती है। इरादे अगर आपके बुलंद हो और जिस सर्कमस्टांसेस में आप बैठे हो वहां पर वो चीजें आप बड़ी आसानी से बिल्ड कर उसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं। आप कोई काम भी स्टार्ट करें तो उस काम को स्टार्टिंग से पहले सोचे कि मैं लोगों से कितना मुख्तलिफ हूं। अगर आपने ये सवाल अपने आप से कर लिया, बहुत से लोग, मैं जब भी इन तमाम वीडियो में बिजनेस, नाम तो बिजनेस 2023 है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब तुम किसी एम्प्लॉय के पास भी, एम्प्लॉयर के पास भी होते हो, तो वो भी तुम एक बिजनेस कर रहे हो ना, क्योंकि वो भी तुम वहां से कोई ना कोई चीज विड्रॉ करके अपना घर चला रहे हो ना। तो अगर तुमने वहां पे कोई इन्वेंशन नहीं की, तुम्हारी वहां पे रिटेंशन कितनी मुश्किल हो जाएगी। वो भी तो एक प्रोसेस है ना। तो ये तुम्हारा, अगर तुमने वहां पे चीजों को इन्वेंट करके एक्सप्लोर कर दिया तो तुम्हारा इनपुट कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह चाहे तुम्हारा अपना बिजनेस हो, तुम लोगों के साथ इंटरवीन हो गए, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हारी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, तुम ऊपर आओगे। सेम अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, वहां पे तुम्हें कैसे इन्वेंट करना है। दोस्तों, ये इन्वेंशन का प्रोसेस, ये इजाद का प्रोसेस, ये प्रॉस्पेरिटी जो अपने अंदर क्रिएट करना और सोच लाना, ये बहुत मुश्किल और चैलेंज का काम है। लेकिन अगर तुमने ये चैलेंज को अपने अंदर ले लिया और काम शुरू करने से पहले उसकी डिजाइनिंग कर ली, उसका डिजायर तय कर लिया, उसका एंड रिजल्ट अपने पास लेकर आ गए और एग्रेशन अपने पास रखा, तो तुम चाहे तुम ठेला लगा लो, चाहे तुम किसी फैक्ट्री में काम कर लो, चाहे तुम किसी भी डेडिकेट इन्वायरमेंट में काम कर लो। मुझे आज भी याद है, मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। दोस्तों, मैं जब नया नया कनाडा में आया था तो यहां पर जॉब मिलना नामुमकिन था। मैं आपको इन्वेंशन की डेफिनेशन बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को इन्वेंट करते रहना।
मुझे आज भी याद है, शायद मेरी वो पहली ही जॉब थी और मैंने बहुत कम अर्से जॉब की थी, उसका मेरा यूएफटी के अंदर एडमिशन हो गया था। तो वहां पर जब मैं जॉब करने गया तो वहां पर एक नीटिंग कंपनी थी। वहां पर उसने मुझे $6 की जॉब दी और उसने कहा तुम यहाँ पे नीटिंग कंपनी में खड़े हो जाओ, यहाँ पे मशीन चल रही है, उसमें तुम्हें कपड़ा तुम्हें निकालना है। यानी इज अ टोटल लेबर जॉब। I don't have an option. I take it. आप बिलीव करो, उस जॉब को मैंने 6 घंटे परफॉर्म किया है। 6 घंटे परफॉर्मेंस के बाद उस कंपनी का ऑनर मेरे साथ मशीन के बराबर में खड़ा हुआ था। उसने कहा कि मिस्टर नकवी, यू आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस। योर एग्जीक्यूशन इज इंटायरली डिफरेंट। दिस इज द कंप्लीटली लेबर जॉब। कल से आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करेंगे। यानी मैंने विद इन 3 डेज के अंदर उसके पूरे ऑफिस को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, जब आप डेडिकेशन अपनी शो करते हो ना, जब इन्वेंशन शो करते हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से रोक नहीं सकती। ये आप खुद होते हो जो अपनी तरक्की की राह में रुकावट होते हो। आप खुद होते हो जब आप अपने आप को ये कन्विंस करते हो कि कब 5 बजेंगे, कैसे मैं सुबह के 9 बजेंगे या 8 बजेंगे, जो भी आपकी शब्द स्टार्ट है, मैं कैसे बॉस को बेवकूफ बनाऊं या मैं कैसे कस्टमर को बेवकूफ बनाऊं कि मैं तो अपना टाइम पूरा करूं और मैं समझूं कि मैंने बहुत सक्सेस कर ली है। दोस्तों, वो सक्सेस नहीं है, वो टेम्परेरी जोक है, क्योंकि तुम अपने आप को कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो मेरा जो आपसे वादा है बिजनेस 2023 के अंदर, एपिसोड नंबर 15 के अंदर, अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो कि तुम एक अच्छे इन्वेंटर बनो। चाहे स्केल तुम्हारा कोई भी हो, चाहे जॉब तुम्हारी कोई भी हो, चाहे तुम किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी ऐसे परिस्तान में रहना है कि वहीं से तुम तरक्की कर सकते हो। दोस्तों, तुम एक छोटी सी वन गली में रह के भी तुम तरक्की कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर डिजायर मौजूद है। और ये जितनी बातें भी मैं आपको फलसफाना गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी का आगाज यूसुफ प्लाजा कराची पाकिस्तान से स्टार्ट किया है। वहां पर मैंने लो लेवल पे जाके सब्जी के ठेले लगा के सब्जी बेची है दोस्तों। लेकिन अगर डिजायर तुम्हारे पास मौजूद है ना, तुम्हारे पास अगर विजन मौजूद है और तुम सोचते हो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी भी तरक्की से रोक नहीं सकती। इस बिजनेस 2023 में एपिसोड 15 के अंदर हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो की मदद से आज से अपने अंदर, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कोई इन्वेंशन करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने अंदर एरिया के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट करें कि आपके पास एक सोच बिल्ड हो। अगर इन 2 चीजों को आप ख्याल रखेंगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ यकीनन चेंज होगी। डोंट फॉरगेट हमारी अगली वीडियो एपिसोड नंबर 16। आई एम सो एक्साइटेड, बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं आपके पास। आप वेट कीजिएगा। हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, जहां जहां हमारी आवाज पहुंचा सकते हैं, मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।